हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 2019 के एग्जाम में आया था। दैट इज रिलेटेड टू द कि जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया और आर्की के अंदर, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो एक सबसे कॉमन चीज़ आपने पढ़ी होगी। आर्की बैक्टीरिया वो होते हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं। ठीक है, चाहे एक्सट्रीम टेम्परेचर है, सॉल्टी कंडीशंस हैं, जो मिथेनोजेंस होते हैं। तो आर्की में एक तो हम क्या पढ़ते हैं कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ईथर लिंक फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, ये तो जैसे बच्चों को पता होता है कि यू बैक्टीरिया में एस्टर होता है, आर्की में ईथर होता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एस्टर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए में बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में एस्टर दिखा रखा है। ठीक है, और आर्कियल मेम्ब्रेन में आपका दिखा रखा है कि जो ईथर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बी ऑप्शन में देखें तो बैक्टीरिया में एस्टर दिखा रखा है और इसमें ईथर दिखा रखा है। ठीक है, इस ऑप्शन में अगर आप देखो तो बैक्टीरिया में ईथर दिखा रखा है, तो ये गलत हो गया। इधर भी क्या दिखा रखा है आपका, ईथर दिखा रखा है, ये भी गलत हो गया। अब इसमें बच्चों को कई बार ये तो पता होता है एस्टर ईथर, बट उसने डी और एल भी पूछ लिया कि ग्लिसरॉल की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये आपको याद रखना है, यू बैक्टीरिया में डी ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, और जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसकी मेम्ब्रेन में जो ग्लिसरॉल होता है वो आपका एल ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड ऑप्शन में भी ईस्टर एथर ईस्ट एस्टर और ईथर तो ठीक था, बट उसने यहाँ पे एल ग्लिसरॉल लिखा होता तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, डी ग्लिसरॉल इन यू बैक्टीरिया। क्योंकि लिंक बॉन्ड्स बच्चों को पता होते हैं, बट उन्होंने एग्जाम में बॉन्ड के साथ साथ आपका ग्लिसरॉल, क्योंकि ग्लिसरॉल ही होता है ना जिसके साथ आपकी फैटी एसिड चेन लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटेक सेपियंस।